सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर हम प्रातः काल व्यायाम योगासन का ध्यान करेंगे ताकि आप सबको लाभ प्राप्त हो सके। पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास है धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे मध्यम गति से करेंगे तो आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे मध्यम गति से करते हुए, तेज़ी से लंबी सांस लेते हुए, धीरे से छोड़ते हुए आपके फेफड़े मजबूत होते जाएंगे दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे आप करते जाएंगे और दिन लाभ आप सभी को होंगे। जैसे कि सांस फूलना, अन्य इत्यादि श्वास की समस्या जो हो जाती है वो आपको नहीं होगी। तो धीरे धीरे प्रतिदिन आप इन सभी आसन को करेंगे जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, धीरे धीरे आराम से शांत चित्त के साथ धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। योगासन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन के कारण हमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती रहती है। इसीलिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन आसनों को आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। लंबी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए, एक बार फिर से लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका समय भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, नियमित रूप से करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप नियमित रूप से योगासन जरूर करें, चाहे थोड़ी देर ही करें, पर नियमित रूप से आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा और समय भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए, तेज़ी से सांस लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए, मध्यम गति से करते रहिए। धीरे धीरे इस आसन को आप अन्य कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। काम करते हुए भी इस आसन को कर सकते हैं। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से सांस लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहिए। इससे मस्तिष्क में जो रक्त का प्रवाह है उसमें आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो नियमित रूप से इन तीनों आसनों को आप करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लाभ होगा। तो इसी प्रकार दाहिने से छोड़ते हुए बाएं से सांस लेकर दाहिने से छोड़ देंगे। नियमित रूप से इन सभी आसनों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन आ गया। तो इसलिए नियमित रूप से योग अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। योग केवल कहने मात्र के लिए नहीं, अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आप स्वयं ही जो बदलाव
आपके स्वास्थ्य में होगा, आप स्वयं ही महसूस कर पाते हैं। इसके बाद आप इसी प्रकार नियमित रूप से करते हैं, हाथों को घिसते हुए तेज़ी से, ताकि वो गर्म हो जाए। आंखों पर 30 सेकंड तक रखेंगे तो उससे नेत्रों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नेत्रों की ज्योति में भी आपको लाभ होगा। तो दबाना नहीं है, केवल ढकना है 30 सेकंड तक, दोनों हाथों से धीरे से। उसके बाद गर्दन को दोनों तरफ घुमाना है, ताकि गर्दन में भी जो आपको परेशानी होती है, जिस प्रकार आप एक ही अवस्था में बैठकर कोई भी कार्य करते हैं, उससे होने वाली समस्याएं आपकी दूर होंगी और तनाव भी कम होगा। तो धीरे धीरे दोनों साइड घुमाते हुए गर्दन को धीरे धीरे आप करेंगे तो आप फ़र्क स्वयं ही आप महसूस कर पाएंगे। उसके बाद कंधों को एक तरफ घुमाएंगे आगे की ओर कंधों की समस्याओं के लिए, फिर पीछे की ओर घुमाएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार दोनों तरफ घुमाते रहिए, आपको कंधे में होने वाली समस्याएं भी नहीं होंगी। उसके बाद कुछ समय के लिए ध्यान लगाइए, ओम का ध्यान करिए। लंबी सांस लेते हुए मूलाधार चक्र में रोकते हुए स्वादिष्ठान की ओर, मणिपुर चक्र की ओर, अनाहत की ओर, विशुद्ध की ओर, आज्ञा चक्र की ओर ध्यान करते हुए सहस्त्रार की ओर ले जाएंगे। फिर आज्ञा चक्र की ओर पुनः फिर ओम का उच्चारण करेंगे। प्रभु का ध्यान करते हुए आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सारी चिंताएं त्याग दीजिए, एक जगह ध्यान केंद्रित करिए। सारी परेशानी जो आप महसूस करते हो उसका ध्यान मत करिए, एक जगह ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगाइए, प्रभु का ध्यान। ओम का उच्चारण करते हुए आप करेंगे तो आपको सरल रहेगा। बाकी आप भजन इत्यादि भी चलाकर ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप बिना भजन के नहीं कर पा रहे हैं तो भजन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम कलाइयों को दोनों तरफ घुमाएंगे, कलाइयों में होने वाली समस्याओं के लिए, और पैर को फैलाकर पंजों को ऊपर नीचे करेंगे, जिससे पीठ इत्यादि में जो पीड़ा होती है वो आपको ना हो, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो। कलाइयों और पंजों को घुमाते रहेंगे और हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे, ताकि शरीर में लचक बनी रहे। नियमित रूप से करेंगे तो लचकता बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम घुटने मोड़कर हाथों को एड़ी की ओर ले जाकर पीठ को सीधा करके ऊपर की ओर मुँह करके इस आसन को करेंगे, तो इससे भी पीठ इत्यादि में जो पीड़ा होती है वो समस्या आपको नहीं होगी। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, नीचे की ओर लाते हुए सीधे करके घुटने कम से कम आप मोड़े। उसके बाद हाथों को ज़मीन पर रखकर मोड़कर घुटने सीधे रखने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी जो मस्तिष्क में नाड़ियाँ हैं उसमें आपको रक्त का प्रवाह तेज होगा और आपको निद्रा भी अच्छी आएगी। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।